हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और हम अपना टॉपिक कर रहे हैं कहाँ से आएंगे कितने क्वेश्चन। इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 24। जी, क्वेश्चन नंबर 24 पर एक तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का क्वेश्चन आएगा और एक साथ में आएगा फंडामेंटल का क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। आप चाहे तो एडमिशन का क्वेश्चन कर लें, आप चाहे तो फंडामेंटल का क्वेश्चन कर लें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का क्वेश्चन और उसके बाद हम जो करेंगे वो फंडामेंटल का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 पर ही आएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में कौन कौन से अकाउंट्स होंगे। तो जो जो अकाउंट्स होंगे सबसे पहले उन अकाउंटों को देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरा सबसे पहला अकाउंट जो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का, सबसे पहला अकाउंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट। आपकी राइट हैंड वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड होगी और लेफ्ट हैंड वाली साइड आपकी जो होगी वो कौन सी होगी, डेबिट साइड, जो आप पहले से करते आए। अब रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो जाना। यानी अगर एसेट्सों में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है या लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो उन चीजों को हम रिवोल्यूशन अकाउंट को यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपकी किसी भी एसेट्स के अंदर डिक्रीजिंग होती है यानी कि डेप्रीशिएट, तो डेप्रीशिएट अगर होता है तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएट। आप अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अगर बाय द वे उसने क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज दी हो तो जो भी वैल्यू उस चीज की रही हो वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 आप लगा देंगे और अमाउंट को सीधा बाहर लग देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मशीन डेप्रीशिएटेड बाय 20%, तो आप यहाँ मशीन की वैल्यू रखेंगे 20/100 करेंगे, जो कीमत आएगी उठाकर यहाँ रख देंगे। डेप्रीशिएट का दूसरा नाम है रिटन ऑफ भी है, वो आपको रिटन ऑफ के नाम से भी दे सकता है या फिर रिटन डाउन, रिटन और डाउन, रिटन डाउन के नाम से भी। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए किसी भी एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग हो जाती है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लिखेंगे बाय एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब है इंक्रीजिंग हो जाना। अगर बाय द वे उसने आपको कोई परसेंटेज दे दी होगी तो आप एज इट इज करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 और आप अमाउंट को बाहर दिखा देंगे। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए किसी भी तरह का कोई प्रोविजन होता है या फिर प्रोविजन ना बोल के वो बोल देता है बैड डेट, तो बैड डेट अमाउंट जो होगी वो आप उसे बाहर रख देंगे और ये बैड डेट अगर परसेंटेज दे रखी होगी तो आप डेप्टर्स के ऊपर निकालेंगे। आप लिखेंगे डेप्टर्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 और आपकी अमाउंट जो है बाहर आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एसेट्स के अंदर अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ आएगी, किसी भी एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीजिंग होगी तो इधर लिखी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी भी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ आएगी और किसी भी लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग होगी तो उसे यहाँ लिखेंगे। इस तरह से दोनों में से जो भी साइड का टोटल होगा हम उस टोटल को कर लेंगे। सपोज कीजिए ये टोटल ज्यादा है, इसे नीचे रखेंगे, इसी टोटल को यहाँ रखेंगे और ऊपर वाला सारा माइनस कर देंगे। आपका जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और जो जो पार्टनर्स आपके होंगे ए बी या सी, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स में इस चीज को डिवाइड कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का सबसे पहला अकाउंट जो होगा उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन करी जाएगी। कीमतें अगर कम होंगी तो आप इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर कीमतें ज्यादा होंगी तो आप इसे क्रेडिट वाली साइड में दिखाएंगे। जो आंसर निकल के आएगा, अगर आपका आंसर इधर निकल कर आता है तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे और दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर बाय द वे इधर की अमाउंट ज्यादा है और आंसर इधर निकल कर आता है तो हम उसे लॉस बोलेंगे और लॉस को भी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। इस तरह से पहला हमारा अकाउंट बनेगा, नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखते रहिए, अपनी कॉपी पर फॉर्मेट बना के रख लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। दूसरा जो हमारा अकाउंट है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जस्ट वैसी साइड होगी, आपकी ये वाली साइड डेबिट वाली होगी और राइट हैंड वाली साइड जो होगी वो होगी क्रेडिट साइड। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, फिर पहले पार्टनर्स का नाम, दूसरे पार्टनर्स का नाम और तीसरे पार्टनर्स का नाम। इधर भी पर्टिकुलर, पहले पार्टनर्स का नाम, दूसरे पार्टनर्स का नाम और तीसरे पार्टनर्स का नाम। जितने जितने आपके पार्टनर्स होंगे सभी पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ तो 3 नाम लिखे हैं और पीछे मैंने 2 पार्टनर्स में डिवाइड करा, तो असल में रिवॉल्यूशन जो होगा वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करा जाएगा। और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में पुराना पार्टनर्स भी और एक नया आदमी जो आया होगा उसका अकाउंट्स भी। यानी कि मेरे पुराने पार्टनर्स 2 थे और एक नया आया, तो सारे पार्टनर्स कितने हो जाते हैं, 3। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाए जाएंगे।
इस कॉलम के अंदर भी यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी चीजें फिक्स हैं। आप लगा लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है कैपिटल का पैसा। आप अगर पहले पार्टनर्स की कैपिटल है तो यहां लिखेंगे, दूसरे की कैपिटल यहां लिखेंगे, और तीसरे की कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि पुराना पार्टनर जो होंगे उनकी कैपिटल लिखी जाएंगी खाली। बैलेंस शीट से उठाकर आप पहले वाले की और दूसरे वाले की कैपिटल लिख देंगे। देन इसके बाद आप लिखेंगे कैश। कैश का मतलब होगा नई वाले की, जो आपका नया पार्टनर्स आ रहा होगा उस पार्टनर्स की, नए पार्टनर की कैपिटल। इसकी जो भी कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी होगी उस कैपिटल को उठाकर सबसे लास्ट में लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो होगी वो तो लिखी जाएगी बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि वो पीछे से उनका बैलेंस आ रहा है। जब नया पार्टनर्स आएगा तो उसका पैसा कैश के नाम से लिखेंगे और लास्ट वाले कॉलम में उसकी कैपिटल को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। नया पार्टनर्स अपने साथ एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा और एक गुडविल का पैसा लगाएगा। इस गुडविल को आप पुराने वाले दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, पहले वाले पार्टनर्स में यहाँ और दूसरे वाले पार्टनर्स में यहाँ, जो भी इनके रेशो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की वो गुडविल लेकर आया, दोनों पार्टनर्स का रेशो जो है 7 और 3 का है, तो 7,000 और 3,000। या फिर दोनों का रेशो इक्वल का है तो 5,000 और 5,000। इस तरह से पुराने वाले पार्टनर्स के अकाउंट्स में दोनों में गुडविल को बांटा जाएगा। इसके बाद रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कौन सा? अभी जो हमने पीछे वाला अकाउंट्स बनाया, अगर उस अकाउंट्स में प्रॉफिट निकल कर आएगा तो वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में, यानी पहले वाले पार्टनर्स में यहाँ और दूसरे पार्टनर्स में यहाँ दिखाया जाएगा। देन इसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई रिजर्व आता है या किसी भी तरह का कोई क्या आता फंड, प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, आपको ध्यान रखना है, प्रोविडेंट फंड को छोड़ने के बाद अगर कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड आएगा तो आप उसको दोनों पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, पहले में भी और दूसरे में भी। अब इस तरह से यहाँ पर केवल आपके 5 पॉइंट्स आने हैं गिनती के बस, और नए वाला पार्टनर जो था उसके कॉलम में केवल उसकी कैपिटल दिखाई जाएगी और कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन। आप लगा लीजिए पहले वाले अकाउंट्स के 2 नंबर हैं और इस वाले अकाउंट्स के 4 नंबर हैं। 6 नंबर आपके खरे हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन में अगर किसी भी चीज में एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी या लायबिलिटी में डिक्रीजिंग होगी तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि एप्रिशिएट जो है यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से अगर किसी एसेट्स में डिक्रीजिंग है या लायबिलिटी में इंक्रीजिंग है तो यहाँ लिखेंगे, जैसे कि डेप्रिशिएट हो गया, जैसे कि प्रोविजन हो गया। इसके बारे के अंदर अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना हो तो इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, इसकी लिंक इसी वीडियो के साथ जोड़ी हुई है, आप वहां पर इसे डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल छोटी सी चीज के लिए, किसी भी तरह से एसेट्स में डिक्रीजिंग होगी तो आप 2 में लिखेंगे और एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो बाय। इसका जो आंसर निकल के आएगा उसे प्रॉफिट बोलेंगे, इधर जो निकलेगा लॉस। पहला अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। देन आप जब दूसरे अकाउंट्स में आएंगे तो दूसरे अकाउंट्स में आपको कितने बनाने हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्सों के नाम सारे मिला के, नए भी और पुराने सब। सबसे पहले बैलेंस बीडी केवल पुराने पार्टनर्स का लिखा जाएगा, बाय कैश नए वाले पार्टनर्स की कैपिटल, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर्स गुडविल लाएगा उस पैसे को दोनों में डिवाइड कर लेंगे। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, जी हाँ, अगर लॉस हुआ तो आप इधर लिखेंगे टू लॉस और दोनों पार्टनर्स में, प्रॉफिट तो इधर जाएगा उल्टी साइड। रिजर्व या फंड कोई भी दे रखा होगा आप आराम से बांट देंगे, रिजर्व है तो रिजर्व बांटिए, फंड है तो फंड बांटिए, अगर दोनों दिए हैं तो दोनों को बांट दीजिए। जब आप इसे बांट लेंगे तो इनके टोटल को नीचे कर देंगे पहले की तरह से, इन सभी का टोटल यहाँ कर दिया जाएगा, तीनों का टोटल। इसी टोटल को उठाकर हम इस साइड ले आएंगे अपोजिट साइड में, वही टोटल पहले वाले के, दूसरे वाले के, तीसरे के यहाँ रखेंगे, इन्हीं टोटलों को उठाकर ऊपर रख दिया जाएगा और आपका जो आंसर निकलेगा उस आंसर को आप बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होगा। बहुत इजी है, आप ये लगा लीजिए, एक पेज पर फॉर्मेट बना लीजिए, इसमें से आराम से आप 4 बातें खूब अच्छी तरह कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप कोई रिवीजन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर इसे डिटेल में समझाया गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। रोहित वर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट जो है हमारे कितने के हैं, 7 के और 3 के। पार्टनर्स का नाम हो गया हमारा शिखर और कौन है, रोहित, यानी एस और आर। 7 3 के रेशो है। 1 अप्रैल 2013 के अंदर इन्होंने एडमिट करा कवि को। अब कवि जो है वो 1/4 शेयर के लिए आए, यानी कि नया पार्टनर जो आया है वो 1/4 शेयर लेगा। पुराने 2 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का रेशो 7 का है, दूसरे का रेशो 3 है। एक नया पार्टनर्स कभी आया, वो आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। कहता है फर्म के अंदर कभी बाउट्स 4,30,000, 4,30,000 रुपए वो किस चीज के लाए, कैपिटल के, यानी कि
कवि की जो कैपिटल रहेगी वो कितने की रहेगी, 4,30,000 रुपए की, एंड 25,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 25,000 रुपए जो हैं वो किस चीज के लाए हैं, गुडविल के पैसे लेकर आए हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। किस चीज के, प्रीमियम ऑफ गुडविल के पैसे। अभी हमने पीछे देखा था इन दोनों के बारे में, कहता ये बैलेंस शीट बना के दे रखी है, बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर जो है इनकी कैपिटल दे रखी है, जो पहला पार्टनर है उसकी कैपिटल है, जो दूसरा वाला पार्टनर है इसकी कैपिटल है। जर्नल रिजर्व, आपको रिजर्व दे रखा है, साथ में वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है, दोनों बातें आ गई, तो आप दोनों को बांटेंगे। अगर यहाँ पर प्रोविडेंट फंड होता तो हम उसे नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर जो भी रिजर्व हो, जो भी फंड हो वो कैपिटल अकाउंट में बटेंगे। इसका मतलब है एक तो मुझे कैपिटल का पैसा बांटना है, एक मुझे रिजर्व का पैसा बांटना है, एक मुझे फंड का पैसा बांटना है, और साथ में मुझे किस चीज का, गुडविल का पैसा बांटना है। तो ये चार बातें तो कैपिटल अकाउंट में फिक्स है, जो आनी आनी है आपकी, ये लगा लीजिए। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। इस साइड लैंड बिल्डिंग है, मशीन है, डेप्टर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और कैश। क्वेश्चन अभी बाकी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है इस क्वेश्चन के बारे में। ये हमारे पास बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन होगी, आप इन्फॉर्मेशन पे टिक लगा लें, कोई फंड या रिजर्व हो, कैपिटल हो, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। आगे आ जाते हैं। इट वाज एग्री, ये एग्री हो गए। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग क्या हो गई है, एप्रिशिएट। अब एप्रिशिएट हुई है तो अभी मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाया, आप कहाँ लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड के अंदर। द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड, ये क्या हो गया है, डेप्रिशिएट, कीमत कम हो गई है, तो आप कहाँ लिख देंगे इसे, डेबिट वाली साइड में लिख देंगे। आपने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड, कहता हमें जो ना लाइबिलिटी रखनी है कितने की, 50,000 रुपए की। आपके पास जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो हमारे पास है 1 लाख रुपए का, और वो कहते हैं हमारे पास एक लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी कितने की है, 50,000 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो 50,000 रुपए रोक के रखने हैं। अब आप पीछे वाले पूरे 1 लाख रुपए नहीं बांटेंगे, उस 1 लाख में से ये वाले 50,000 रुपए माइनस कर लेंगे, तब इस पैसे को बांटेंगे। कैसे करेंगे अभी समझ लेते हैं। हाफ, आधा इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय रोहित, आधा इन्वेस्टमेंट रोहित ने ले लिया, और रिमेनिंग, अब जो बाकी बचा उसकी वैल्यू 25,000 रुपए की है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है कितने रुपए का, इन्वेस्टमेंट की कीमत है 40,000 रुपए की। अब इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हो गए, एक तो हो गया आधा 20,000 रुपए का, और फिर एक दूसरा हिस्सा फिर हो गया कितने का, 20,000 रुपए का। इस तरह से 20-20,000 के दो हिस्से रहे होंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला कि हाफ इन्वेस्टमेंट तो किसने ले लिया, रोहित ने ले लिया, यानी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, रोहित ने ले लिया। ये रोहित के पास 20,000 का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। अब रिमेनिंग जो बच रहा है वो कितने का है, 20,000 का, उसकी कीमत कितनी हो गई, 25। कीमत तो थी 20, अब कीमत कितनी होगी, 25, यानी कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो गई, इंक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग हुई तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले और पढ़ लेते हैं, द कैपिटल ऑफ शेखर एंड रोहित विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कवि, हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है किसके बेस पर, कवि के बेस पर, एंड एक्चुअल कैश बाउट और पेड ऑफ इन केस में भी, और जो बाकी का कैश बचेगा उसे लेकर आएंगे या फिर उसे पे कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, देन उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कितना भी हार्ड आ जाए, आपके दो अकाउंट फिक्स हैं, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर एसेट्स की इंक्रीजिंग, एसेट्स की डिक्रीजिंग शो करनी है। देन इसके बाद आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 5 पॉइंट फिक्स हैं, आप लगा लीजिए, इन पांचों पॉइंटों को लिख लीजिए। आपने कैपिटल पर यानी बैलेंस शीट में से उठा उठा के केवल उन्हें भरने और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले मैंने अकाउंट्स बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और मेरी एडजस्टमेंट का जो पार्ट था वो मैंने यहाँ लिख लिया है। जो मेरे पास क्या थी, एडजस्टमेंट, मैंने यहाँ लिख लिया एडजस्टमेंट। और क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो किससे बनाऊंगा, बैलेंस शीट से, इसलिए मैंने बैलेंस शीट के जो एसेट्स वाली साइड थी उस साइड को यहाँ पर रख लिया है। अब मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उसने बोला लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग पे क्या था मेरा, एप्रिशिएट। मैंने सबसे पहले देखा लैंड और बिल्डिंग की जो कीमत है वो कितने की है, 3,50,000 की, और इस पर क्या है, एप्रिशिएट। अब एप्रिशिएट है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। मैं चला गया यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग है इस पर है एप्रिशिएट,
और 20%। तो मैंने सबसे पहले 3,50,000 रुपए को यहां रख लिया और 3,50,000 का मैंने निकाल दिया 20/100। आप आराम से इसे काटिए। जब आप पहली जीरो से पहली जीरो काट देंगे, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 35 और 2, यानी कि आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 70,000 रुपए। 70,000 का एप्रिशिएट हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब मशीन की जो कीमत है वो कीमत कितने की है, 4,50,000 रुपए की। कीमत क्या हो गई, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट है तो पैसे कम हो गए, कम है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। मैंने यहां लिखा टू मशीनरी, मशीनरी और डेप्रिशिएट, और कीमत कितनी कम हो गई, 10%। 4,50,000 रुपए लूंगा और इसका निकाल दूंगा 10%, मल्टीप्लाई 10/100। और पहली जीरो से पहली जीरो कट कर देंगे और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। मेरी अमाउंट आ गई 45,000, यानी कि 45,000 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। अब मैं आ गया नीचे, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन। ये वर्कमैन के पैसे तो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में हम हाई एडजस्ट कर लेंगे। आ जाते हैं इस पर, हाफ इन्वेस्टमेंट। आधा इन्वेस्टमेंट जो था वो किसने ले लिया था, रोहित ने, यानी कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट तो ले लिया था रोहित ने। अब जो मेरा बचा था रिमेनिंग 20,000 रुपए का, उस 20,000 की कीमत कितनी हो गई है, 25,000, यानी कि 20 की कीमत हो गई 25, तो 5,000 की क्या हो गई, इंक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग है तो मैं आ जाऊंगा क्रेडिट साइड में। मैंने यहां लिखा बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और मेरा कितना है, हाफ। और मैंने लिख दिया अमाउंट कितने की, 5,000 रुपए की। उसकी वजह यह है कि ये 25,000 में इन्होंने लिया, एक्चुअल में इसकी कीमत जो है वो है कितने की, 20,000 रुपए की। तो 5,000 रुपए की इंक्रीजिंग हो गई। रिवोल्यूशन के सारे पॉइंट आ गए। बस आपको ये करना है, अगर किसी की कीमत बढ़ रही है तो आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। आपकी ये वाली साइड जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट वाली साइड होती है जहां पर पैसे इंक्रीज होते हैं, और आपकी ये वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट वाली साइड, जहां पर पैसे क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। अब आप देखेंगे दोनों साइड में कौन सा टोटल मेरा ज्यादा है, उधर का टोटल ज्यादा था, मैंने इस टोटल को नीचे रखा 75,000। इसी टोटल को उठा के मैं अपोजिट साइड ले आऊंगा 75,000, और इसमें से ऊपर के 45 मैंने माइनस कर दिए, और मेरा जो आंसर निकला वो निकला 30,000, 30,000 रुपए। और इस पैसे को हम बोलेंगे टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। दोनों पार्टनर्स में, मैं शिखर्स में और किस में, रोहित में, दोनों में डिवाइड कर लूंगा। तो मैंने लिखा 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई, पहले वाले का रेशियो 7 और दोनों का टोटल 10। इसी तरह दूसरे वाले का 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई 3/, एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 7 3 21, इसके पैसे हो गए 21,000, और 3 3 9, इसका टोटल हो गया कितने का, 9,000 का। ये दोनों को दोनों मेरे डिवाइड हो गए, यानी कि रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 30,000 आया, और दोनों पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लिया। पहला अकाउंट मेरा क्लियर हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे वाले अकाउंट्स के ऊपर। मेरा दूसरा वाला अकाउंट जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी ये वाली साइड डेबिट की है, और राइट हैंड वाली साइड जो है वो किसकी है, क्रेडिट की। तीनों पार्टनर्सों के मैंने शॉर्टकट नाम लिख दिए हैं, एस, आर, रोहित और के कवि, तीनों के पार्टनर्स के नाम लिख दिए मैंने। सबसे पहले बैलेंस बीडी, मुझे सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना होगा। बैलेंस बीडी का मतलब क्या होगा, कैपिटल का पैसा, कि पहले वाले पार्टनर्स की दूसरी की कैपिटल कितने की है। मैं आ गया अपने पहले वाले क्वेश्चन पे, और मैंने देखा पहले वाले पार्टनर्स की कैपिटल जो है कितने की है, 8 लाख की। दूसरी की कैपिटल 3,50,000 की मेरी कैपिटल है। तो मैंने उठाया और पहले वाले पार्टनर्स के कितने लिख दिए, 8 लाख रुपए कैपिटल में, और दूसरे वाले पार्टनर्स के कितने आ गए, 3,50,000 रुपए। देन आ गया बाय कैश। बाय कैश का मतलब जो नया पार्टनर्स है उसकी कैपिटल लिखूंगा मैं। तो मैंने देखा फटाफट कि नया पार्टनर जो था, उस पार्टनर्स की कैपिटल जो थी मेरे पास कितने की थी, नए वाले पार्टनर्स की कैपिटल 4,30,000 रुपए की। क्वेश्चन के अंदर आए और नए वाले पार्टनर्स की कैपिटल को उसके कॉलम में लिख दिया 4,30,000 रुपए। बस ये उठा के लिखना, आपने कुछ नहीं करना अपने पास से, वहां से उठाइए और उठा के रख दीजिए। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट बहुत आराम से कर सकते हैं। और देखिए तीसरा भी, प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर्स है वो कितने गुडविल के पैसे लाया, और इस गुडविल को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, और दोनों पार्टनर्स का रेशियो कितना का, 7 का और 3 का। तो हमने देखा इस पार्टनर्स की जो गुडविल है वो कितने की है, ये रही प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितने की गुडविल है, 25,000 की।
और दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो कितने का है 7:3 का। तो हमने फटाफट क्या करा, इसे रफ पर कितनी की 25,000 की गुडविल को हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स में। एस में 25,000 रुपए मल्टीप्लाई 7 अपॉन दोनों का टोटल 3। अब 7:3 है तो पहले का 7 और दोनों का टोटल 3। रोहित 25,000 रुपए मल्टीप्लाई इनका रेशियो 3 और दोनों का टोटल कितना हो गया 10। 10 से 10 कट कर दी और मेरा जो आंसर निकल के आया 0 और 7 5 जा 35 का 5 3 7 2 जा 14 15 16 17 ये आ गया 17,500। इसी तरह मैंने 10 से 10 काट दी और 25 थी 75 7,500 इसका निकल कर आ गया। इसका मतलब हुआ पहले वाले के निकले 17,500, दूसरे के 7,500। यहां लिख दिए मैंने इनके कॉलम में 17,500 वाले पहले के और 7,500 किसके दूसरे पार्टनर्स के। आप तीन चीजें देखिए कितनी आसान है। सबसे पहले बैलेंस बीडी कैपिटल का पैसा लिखना है पहले वाले की दूसरे वाले की कैपिटल। बाय कैश कैपिटल लिखनी है तीसरे वाले की। गुडविल का पैसा दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी अभी आपने आंसर निकाला है रिवैल्यूएशन का। पहले का जो आंसर निकल के आया ये रहा और दूसरे का आंसर ये रहा 21,000 और 9,000 रुपए। आप उठाकर यहां लिख देंगे पहले वाले के 21,000 और दूसरे वाले के कितने 9,000 रुपए उठाकर रख देंगे। अगर बाय द वे रिवॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप उसे पहले निकाल लेंगे तब उसके पैसे उठाकर यहां रख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्व। अब बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास रिजर्व दे रखा है। मैंने देखा रिजर्व जो है वो कितने का है जनरल रिजर्व 1,40,000 रुपए का। मैं 1,40,000 को डिवाइड करता हूं। मेरे 1,40,000 रुपए हैं रिजर्व के और मैं रिजर्व को दोनों पार्टनर्स में एस में और आर में डिवाइड करूंगा। 1,40,000 रुपए मल्टीप्लाई 7/10 और 1,40,000 रुपए मल्टीप्लाई 3/10। आपकी पहली जीरो से पहली जीरो गई और आपने फटाफट इसे काट दिया 2 0 1 2 3 8 1 हो गया 7 और 2 9 98,000। और इस वाले का आया साहब आपका पहली जीरो से पहली जीरो कट गई और 0 0 0 के बाद 2 1 3 और 1 4 42,000। 98,000 और 42,000 दोनों के निकल के आए। तो मैंने रिजर्व के पैसे लिखे पहले के लिख दिए 98,000 रुपीज और दूसरे पार्टनर्स के जो आए वो मेरे निकल के आए 42,000 रुपीज 42,000 रुपए मैंने उठा कर रख दी। यहां तक की पांचों बातें क्लियर हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और आ गया। क्या पॉइंट आ गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये फंड जो है मेरे पास है 1,00,000 रुपए का। ये भी फंड किस में बटेगा कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो मैंने नीचे नाम लिख लिया एक और लिख दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्योंकि मेरे पास उसने बोले हैं 1,00,000 रुपए। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा था तो उस क्वेश्चन में बताया गया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है क्या करना है मुझे डिटरमाइंड। ये लिख रहा पॉइंट आपका तीसरा पॉइंट द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड 50,000 रुपए रोक के रखनी है। तो मैंने इसमें से 50,000 रुपए क्या कर लेने माइनस जो पैसे मुझे लाइबिलिटी में रोक के रखने। अब मेरे पास जो अमाउंट निकल के आएगी कितने की 50,000 रुपीज की बची हुई मैं उसे दोनों पार्टनर्स के 7:3 में डिवाइड कर लूंगा। तो मैंने 50,000 रुपयों को डिवाइड कर दिया पहले वाले पार्टनर्स एस में मल्टीप्लाई 7 और दोनों का टोटल 10। दूसरे वाले आर में 50,000 मल्टीप्लाई 3/10। इस तरह से मेरी पहले जीरो से पहली जीरो कट गई और 5 7 35 35 तो आ गए इनकी। इसी तरह पहली जीरो से पहली जीरो काट दी 5 3 15 15,000 रुपए मेरे निकल के इनके आए। यानी कि आप वर्कमैन कंपनसेशन को 35,000 इनके कॉलम में लिखेंगे 35,000 जो पैसे डिटरमाइंड थे उसे बचाने के बाद और दूसरे के 15,000 रुपए। अगर बाय द वे आपके पास ये वाली लाइन ना होती तो आप पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए बांटते। और अगर उसने कहा है कि कुछ पैसे को डिटरमाइन करना तो उतना पैसा आप रोक लीजिए बाकी के जितने भी पैसे हैं उसे बांट दीजिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 30,000 रुपए होते तो 1,00,000 में से हम 30,000 माइनस कर लेते 70,000 को डिवाइड कर देते। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। उसने बताया था हाफ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किसने करा था रोहित ने करा था और आधा इन्वेस्टमेंट जो है कितने का था 20,000 का। जब कोई भी पार्टनर्स किसी भी एसेट्स को लेगा तो आप यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के 2 में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट लिया और इन्वेस्टमेंट के पैसे रोहित के कॉलम के अंदर कितने लिख देंगे 20,000 20,000 में उसने लिया। अब आपकी सारी बातें कंप्लीट हैं। अब आप करेंगे टोटल और निकाल देंगे आंसर बस इतनी सी बात।
5 बातें ध्यान रखिए, पांचों बातों को उठा उठा के वहां से भरना है खाली। अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर से लेगा तो उस एसेट्स का नाम लिख देंगे और जिस भी पार्टनर से लिया उसके कॉलम में उस पैसों को लिख दिया जाएगा। टोटल बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में आप देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिनमें एसिड्स भी दी हो, वर्कमैन कंपनसेशन भी दे रखा हो, रिजर्व भी दे रखा हो, ये सारी बातें। रिवोल्यूशन बहुत इजी होता है, क्वेश्चन बोर्ड का बहुत आसान आता है। ध्यान से देखिए, करते हैं सबसे पहले सभी के टोटल। तो पहले का टोटल तो एज इट इज आ गया 4,30,000 रुपए। अब इस वाले टोटल में 3,50,000 रुपए, 7,500 रुपीज, 9,000, 42,000, 15,000, इन सभी को ऐड कर लेंगे। आ गया 0,0,0,0,0,0,5, 5,5,5,5,5,5, ये आ गया 3, ये आ गया जी 2 और 3 और 1 4, 4,23,500 रुपए। इसी तरह धक्का टोटल कर लेंगे 8,00,000 रुपए, 17,500 रुपए, 21,000 रुपए, 98,000 रुपीज और 35,000। करते हैं 0,0,0,0 आ गया, इसका 0, इसका आ गया 5, 7 7 तो 7 दूनी 14, 8 तो 8 दूनी 16, 1 और ये आ गया जी 7 और ये 9, ये आ गया जी 9,71,500। पहला वाला जो है एस, इसका जो टोटल आया है उसी टोटल को यहाँ लगेंगे 9,71,500। जो दूसरे वाले का टोटल निकल के आएगा उसी टोटल को इस साइड लिख देंगे, फिर आप दोबारा 4,23,500 रुपीज। और तीसरे वाले का टोटल तीसरे वाले में लिख देंगे 4,30,000 रुपीज, उठा के अपने यहाँ रख देंगे। और इसी टोटल को एज इट इज ऊपर वाले में से माइनस कर लेंगे, यानी ऊपर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। आप इस अमाउंट को एज इट इज यहाँ लिख देंगे, आपका हो गया 9,71,500। अब 4,23,500 में से 20,000 कर लेंगे माइनस, और आपका आंसर आ गया 4,03,500 रुपए। और 4,23,000 से ऊपर के माइनस करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 4,30,000 रुपए। ये तो आपका 4,30,000 रुपए आ जाएगा आंसर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में छोटी सी बात और है, वो क्यों है? अगर सपोज कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिया होता और केवल पॉइंट आपका कहां तक होता, यहां तक का होता, तो पीछे वाला क्वेश्चन अभी तक खत्म हो गया होता। अब इस पॉइंट में क्या कहता है, कहता द कैपिटल ऑफ द शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्ट। क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। और एडजस्ट वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कवि। और कहता एक्चुअल कैश या तो आप लेकर आइए या फिर आप क्या कर दीजिए, पेड ऑफ कर दीजिए। अगर ये लास्ट वाला पॉइंट और आ जाता है तो जो आपका कैपिटल अकाउंट बना है ना, इसके बाद अभी क्वेश्चन बाकी है। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो एडजस्टमेंट वाली बात नहीं कहता तो आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। आपकी पहली कैपिटल ये है, दूसरी कैपिटल ये है, तीसरी कैपिटल ये है। अब आप कहेंगे भैया अगर सपोज कीजिए वो एडजस्ट कह दे तो हम क्या करें? जी हाँ, अगर वो एडजस्ट कह दे तो आप इसी के नीचे छोटा सा कैपिटल अकाउंट एक और बना लेंगे, नाम हो जाएगा एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या आप उन्हीं लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें और जो उन तीनों के आंसर निकल के आए आपके, किस किस के, ये जो तीनों आंसर निकल के आए हैं, आप इन तीनों आंसरों को उठाकर यहाँ रख लेंगे, पहले का यहाँ, दूसरे का यहाँ और तीसरे का यहाँ। और अब देखेंगे क्या कह रहा था वो, कि कैपिटल को क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। और किसके बेस पर करना है? कवि के बेस पर। तो हमने देखा कवि का जो शेयर था, कवि जब एडमिट हुए थे तो उनका शेयर था 1/4, और वो जो लेकर आए थे 4,30,000 रुपए अपनी कैपिटल के लेकर आए थे। तो हम यहाँ करेंगे कि भैया 1/4 के लिए के की जो कैपिटल है वो तो क्वेश्चन में हमारे पास है 4,30,000 रुपए की। अब हमें निकालनी है ऑल कैपिटल, सभी की कैपिटल क्या रही होगी। तो हमने क्या करा, 4,30,000 में रवि के शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया, 4/1 कर दिया। जब मैंने इसे 4/1 करा तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो 0,0,0,4,3,4, ये आ गया 17,20,000 रुपए। अब सारी कैपिटल हो गई 17,20,000 रुपए की, ऑल सभी की कैपिटल। आप क्या करेंगे, जो आपके पास आई है टोटल कैपिटल, अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 17,20,000। इसमें से आप सबसे पहले तो के की कैपिटल को हटा लेंगे, क्योंकि कैपिटल का के की तो हमारे पास हैगी कितने की, 4,30,000 रुपए की। के कौन? जो नया पार्टनर है, के की कैपिटल को हटा लेंगे आप। अभी हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद हमारे पास आ गए 0,0,0,0,0,0,0,9 और 2 और 1, 12,90,000 रुपए। 17 लाख में से 17,20,000 से 4,30,000 गए, 12,90,000 आ गए। इस 12,90,000 को एस और आर
इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, 12,90,000 मल्टीप्लाई 7 अपॉन दोनों का टोटल 10। इसी तरह 12,90,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया जाएगा, दोनों पार्टनर्स में। तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गई और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी अमाउंट आ गई जी 9,0,3,000। 0 से 0 कट गई, इसकी अमाउंट आ गई 3,87,000। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/4 जो नया पार्टनर्स है उसकी कैपिटल को लिखेंगे जितनी भी है, फिर करेंगे ऑल कैपिटल, सारी कैपिटल कितनी हो गई, तो इसकी कैपिटल के अंदर शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। ये तो आपका क्या निकल के आएगी, कैपिटल। ये टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आई आपकी। अब आपके पास टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो कितने की कैपिटल है, 17,20,000 रुपए की। इसमें से आप जो नया पार्टनर था उसकी कैपिटल को माइनस कर लेंगे, जो निकल कर आएगा इस चीज को आप क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड और किसके अंदर, 7:3, जो उनके ओल्ड रेशो थे उस रेशो में दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और जो पैसे निकल के आएंगे उस पैसे को यहां लिखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। पहले वाले की अमाउंट 903 और 000 और दूसरे वाले की अमाउंट 3,87,000। के की अमाउंट वही अपनी वाली जो इसकी अमाउंट थी 4,30,000 रुपए, ऐसे कैसे दे देंगे। ऐसा कब करेंगे, जब वो आपसे कहेगा कि आप कैपिटल अकाउंट क्या कीजिए, एडजस्ट। किस किस को, कैपिटल को एडजस्ट कीजिए, तब आप यहां पर ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद आप ये कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में टोटल मेरा किसका ज्यादा है, आपका ये टोटल ज्यादा था, आप इस टोटल को बंद कर देंगे, अमाउंट उठाएंगे 9,71,500। इसी अमाउंट को उठाकर यहां रख लेंगे, आ गई आपकी 9,71,500। इसमें से ऊपर वाले पैसे कर देंगे आप माइनस, जब आपने माइनस करे 500, यहाँ पर हो गया जी 8 और 5 6 68,500 आपके निकल कर आए। इसी तरह से आप दूसरी अमाउंट को लिखेंगे 4,03,500। इस अमाउंट को उठाकर यहाँ लिख लेंगे 4,03,500। इसमें से ऊपर वाले माइनस कर लेंगे 500 और यहाँ हो गई जी 3 7 6 13 थी 1 9 और 1 10 की 0 हाथ 16,500 रुपए। तीसरे वाले की अमाउंट हमेशा सेम आएगी, 4,30,000 यहाँ है और वही पैसे यहाँ रहेंगे क्योंकि इसी की कैपिटल के बेस पर हमने क्वेश्चन करा था। सबसे पहले आप अपना रफ काम कर लेंगे, रफ काम करने के बाद जो भी आपका आंसर निकल के आएगा उस आंसर को उठाएंगे आप और उस आंसर को उठाकर कहाँ रख देंगे, इस वाली साइड, यहाँ उठा के उसे रख देंगे दोनों पार्टनर्स में। तीसरे वाले के पैसे तीसरे वाले में आ जाएंगे, सबका टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को यहाँ रखेंगे, ऊपर के सारे माइनस कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को बोलेंगे कैश। और अब आपका आंसर खत्म होगा, ये आपका आंसर कहलाएगा, ये वाला ये आंसर कहलाएगा कैश का, और लास्ट वाले में आ जाएगा डैश। बस ये करना है, लेकिन ऐसा कब करना है, जब वो कैपिटल को एडजस्ट कहे। अगर वो कैपिटल को एडजस्ट नहीं कहता है तो आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है, एंड ये केवल क्वेश्चन यहां तक रह जाएगा। तो हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला पॉइंट लास्ट वाला ना दे, बस क्वेश्चन यहां तक का दे। अगर आपको ये कैपिटल का लास्ट वाला पॉइंट नहीं देता तो आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं बनाना। बैलेंस शीट इस बार है नहीं, वो आपको नहीं बनानी है। इस तरह से आपके क्वेश्चन के अंदर 5-6 पॉइंट फिक्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का पैसा लिखना है, बाय कैश नई वाले की कैपिटल लिखनी है, प्रीमियम और गुड जो पैसा लाया था उसे दोनों पार्टनर में बांट लेंगे, रिवॉल्यूशन का आंसर कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड दे रखा हो तो उसे, और अगर कोई पार्टनर्स किसी भी एसेट को टेक करता है या लेता है कितने भी पैसे पे, तो वो पैसे आपके किस में जाएंगे, डेबिट साइड में, उसी पार्टनर्स के कॉलम में, बस ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर वो कहता है एडजस्ट तो डबल अकाउंट में बनाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मिलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं कि फंडामेंटल का क्वेश्चन किस तरह से होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।